हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक दबाव समूह प्रेशर ग्रुप। आप अक्सर अपने जीवन में दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप के बारे में सुनते होंगे। क्या है दबाव समूह, क्या इसके कार्य हैं? आज हम इसको लेकर इस वीडियो सीरीज के माध्यम से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स। दबाव समूह क्या है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषाएं और इसकी विशेषताएं, इन सभी बिंदुओं को लेकर हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं टू द पॉइंट। इसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। दबाव समूह का अर्थ साधारण शब्दों में दबाव समूह लोगों के उस संगठित समूह को कहा जाता है जो अपने सदस्यों के हितों की सिद्धि के लिए सरकार की निर्णयकारिता को प्रभावित करते हैं। यानी यदि हम साधारण शब्दों में इस दबाव समूह को समझना चाहें कि क्या है दबाव समूह, तो आप कह सकते हैं कि दबाव समूह लोगों के उस संगठित समूह को कहा जाता है जो अपने सदस्यों के हितों की सिद्धि के लिए सरकार की निर्णयकारिता को प्रभावित करता है। क्या है दबाव समूह है। यदि भी दबाव समूह के लिए कुछ विद्वान हित समूह का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन बिना राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित किए कोई भी हित समूह दबाव समूह नहीं हो सकता। यानी किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित किए बिना कोई भी हित समूह दबाव समूह नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह रहेगा कि प्रत्येक दबाव समूह हित समूह होता है, प्रत्येक दबाव समूह एक हित समूह होता है, लेकिन प्रत्येक हित समूह दबाव समूह नहीं हो सकता। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि प्रत्येक दबाव समूह एक हित समूह का रूप धारण करता है, लेकिन प्रत्येक हित समूह दबाव समूह नहीं हो सकता। तो प्रत्येक हित समूह जब उसमें राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की शक्ति आए तो ही वह हित समूह दबाव समूह का कार्य करेगा। आप और आसानी से समझ सकते हैं कि हित समूह में प्रभावकारिता की शक्ति आ जाने पर ही वह दबाव समूह का रूप लेता है। यानी जब इंटरेस्ट ग्रुप में प्रभावकारिता की शक्ति आएगी, जब वह राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखेगा, तभी वह दबाव समूह का रूप करेगा, अन्यथा नहीं। यही प्रभावकारिता की शक्ति समूह के हितों को प्राप्त करने में मददगार होती है। यानी प्रत्येक हित समूह की किसी राजनीतिक निर्णयकारिता को प्रभावित करने की जो शक्ति है, वही उस संगठन के हितों को प्राप्त करने में मददगार होती है, सहायक होती है। तो इन बिंदुओं को हमने पढ़कर जाना कि प्रत्येक हित समूह दबाव समूह नहीं हो सकता और प्रत्येक दबाव समूह हित समूह होता है, क्योंकि दबाव समूह का कोई न कोई हित अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसमें छिपा रहता है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। आप वीडियो को रोककर आसानी से इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं। दबाव समूह का वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में अपना विशेष स्थान है। दबाव समूह के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, तो उसे हम दबाव समूह कहते हैं। यानी जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, तो उस संगठन को हम क्या कहेंगे? दबाव समूह कहेंगे। नेक्स्ट, दबाव समूह शब्द का प्रयोग उन हित समूहों के लिए किया जा सकता है जिनके प्रभाव डालने के तरीके
सामान्य माध्यमों की अपेक्षा अधिक दबावपूर्ण होते हैं। यानी दबाव समूह शब्द का प्रयोग उन हित समूह के लिए भी किया जा सकता है जिनके प्रभाव डालने के तरीके सामान्य माध्यमों की अपेक्षा अधिक दबावपूर्ण होते हैं। ये समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दबाव के अतिरिक्त असंवैधानिक तरीके अपनाने से नहीं हिचकिचाते हैं। यानी दबाव समूह असंवैधानिक तरीकों को भी अपनाने में कोई संकोच नहीं करते हैं। यानी दबाव समूह अपने हितों की अभिवृद्धि के लिए, अपने हितों की उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रांतिकारी साधनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। दबाव समूह ऐसे संगठन हैं जो औपचारिक रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। यानी दबाव समूह की विशेषता हो सकती है कि दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और न ही अपने उम्मीदवार खड़े करते। यानी राजनीतिक प्रक्रिया में, चुनाव प्रक्रिया में दबाव समूह भाग नहीं लेते हैं। इसके बजाय वे अपने सदस्यों के हितों की प्राप्ति के लिए राजनीति को प्रभावित करते हैं। यानी दबाव समूह चुनाव लड़ने का कार्य नहीं करेगा। चुनाव लड़ने का कार्य केवल राजनीतिक दल ही करते हैं। वर्तमान समय में नागरिक समाज संगठनों, एनजीओ को प्रमुख दबाव समूह के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपनी प्रकृति के आधार पर दबाव समूह को कई भागों में बांटा गया है। दबाव समूह औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के संगठन हो सकते हैं। यदि हम भारत के संदर्भ में करें कि भारत में दबाव समूह की प्रकृति के आधार पर दबाव समूह का जो वर्गीकरण है उनके बारे में यदि हम बात करें, दबाव समूह को अनेक प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है। भारत में निम्न प्रकार के दबाव समूह कार्य कर रहे हैं। व्यवसायी समूह जैसे फिक्की है, एसोचैम है इत्यादि। व्यापार संघ, खेतिहर समूह, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा, भारतीय किसान सभा इत्यादि। सातर संगठन, एबीवीपी, एनएसयूआई इत्यादि। पेशेवर समितियां, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इत्यादि। ये भारत में निम्न प्रकार के दबाव समूह में देखे जा सकते हैं। आगे यदि हम बात करें, धार्मिक संगठन भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जैसे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जमात ए इस्लामी, शिरोमणि अकाली दल इत्यादि इत्यादि धार्मिक संगठन भी दबाव समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं। जातीय समूह, हरिजन सेवक संघ, कायस्थ समूह, ब्राह्मण सभा, राजपूत समूह इत्यादि इत्यादि प्रमुख संगठन भी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हित समूह व दबाव समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं। भाषागत समूह भी है। तमिल संघ, नागरी प्राचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन इत्यादि के माध्यम से भी ये समूह अपनी आवाज को बुलंद करने का कार्य करते हैं। आदिवासी संगठन भी भारत के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे हैं। विचारधारा समूह भी है, अम्बेडकरवादी, गांधीवादी, पर्यावरणवादी, समाजवादी इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार हम इन दबाव समूह का भारत में, ये सभी दबाव समूह भारत में देखे जा सकते हैं। आगे हम दबाव समूह की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि विद्वानों ने किस प्रकार इस दबाव समूह को परिभाषित किया है। प्रमुख विद्वानों की परिभाषाओं का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हेनरी ए टर्नर, जिन्होंने दबाव समूह के बारे में कहा, दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन है जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है। यानी दबाव समूह एक गैर राजनीतिक संगठन है जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो यह परिभाषा हेनरी ए टर्नर की कि दबाव समूह एक गैर राजनीतिक संगठन है जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है, उसकी निर्णयकारिता को प्रभावित करने का प्रयास करता है। आगे मैकाइवर महोदय, जिन्होंने कहा दबाव समूह
ऐसे संगठित या असंगठित व्यक्तियों का संकलन है जो दबाव के दांव पैंचों का प्रयोग करते हैं। यानी दबाव समूह ऐसे संगठित या असंगठित व्यक्तियों का एक संकलन है, एक जोड़ है जो दबाव के दांव पैंचों का प्रयोग करते हैं। तो ये मैकाउर महोदय की परिभाषा है। आगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा आ रही है ओडीगार्ड, जिन्होंने कहा कि दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिसके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं, स्वार्थ हो सकते हैं और घटनाक्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयास करते हैं कि उनके हितों की रक्षा और वृद्धि हो सके। यानी ओडीगार्ड अपने विचारों के माध्यम से यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि दबाव समूह ऐसे लोगों का एक औपचारिक संगठन है जिसके एक अथवा अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए अनेक घटनाओं के माध्यम से विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयास करते हैं ताकि उनके हितों की रक्षा हो और उनके हितों की रक्षा में वृद्धि हो सके। मायरन विनर, जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है पॉलिटिक्स ऑफ स्केरसिटी, ये इनकी रचना रही है, जिन्होंने कहा कि हित अथवा दबाव समूह ऐसा समूह है जो प्रशासकीय ढांचे से बाहर रहकर सरकारी कर्मचारियों के नामांकन अथवा नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्माण और उनके प्रशासन और निर्वाचन को प्रभावित करने का प्रयास करता है। यानी मायरन विनर पॉलिटिक्स ऑफ स्केरसिटी पुस्तक के माध्यम से और अन्य कई अपनी रचनाओं के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हित समूह अथवा दबाव समूह एक ऐसे समूह है जो प्रशासकीय ढांचे से बाहर रहकर सरकारी कर्मचारियों के नामांकन अथवा नियुक्ति अथवा सार्वजनिक नीति के निर्माण अथवा उनके प्रशासन और निर्वाचन को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो ये बात मायरन विनर साहब कहते हैं। आगे हम और कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों की परिभाषा का अध्ययन करें। इन परिभाषाओं को अध्ययन करने के पश्चात हम दबाव समूह की क्या विशेषताएं हैं उनको हम भली भांति जानने की कोशिश करेंगे। वीओ की उनके अनुसार दबाव समूह सरकारी नीति को प्रभावित करने के लिए बनाया जाने वाला संगठन है। वीओ के साहब कहते हैं कि दबाव समूह सरकारी नीति को प्रभावित करने के लिए बनाए जाने वाला एक संगठन है। आगे डेल महोदय की महत्वपूर्ण परिभाषा आ रही है, जिन्होंने कहा कि दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया के भाग होते हैं और सरकारी नीति की दिशा निर्धारित करने या बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्वयं सरकार नहीं बनाना चाहते हैं। यानी डेल साहब कह रहे हैं कि दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया के भाग होते हैं और सरकारी नीति की दिशा को निर्धारित करने या उसे बदलने का कार्य भी करते हैं, लेकिन स्वयं सरकार नहीं बनाना चाहते। सरकार बनने का कार्य केवल राजनीतिक दलों के माध्यम से ही होता है और राजनीतिक दल ही अपने चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारते हैं। तो ये डेल साहब की महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप इसे नोट करिएगा कि दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया के भाग होते हैं, सरकारी नीति की दिशा निर्धारित करने या बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्वयं सरकार नहीं बनाना चाहते। क्योंकि कभी कभार परीक्षा में डायरेक्ट परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि निम्नलिखित परिभाषा किस विद्वान की है, या दबाव समूह के बारे में डेल महोदय के विचार क्या है। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा आती है हिचनर एंड हवाल्ड की। इन्होंने कहा कि दबाव समूह सामान्य उद्देश्यों वाला कोई ऐसा व्यक्तियों का समूह है जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करके राजनीतिक गतिविधियों द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। यानी हिचनर तथा हवाल्ड कहते हैं कि दबाव समूह सामान्य उद्देश्यों वाला एक ऐसा व्यक्तियों का समूह है जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करके
राजनीतिक गतिविधियों द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से और राजनीतिक प्रक्रिया और सार्वजनिक जो नीति है, जो नौकरशाह है, उन्हें प्रभावित करने का कार्य करता है और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए असंवैधानिक तरीकों को भी अपनाने में उन असंवैधानिक साधनों का भी प्रयोग कर सकता है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। आगे दो अंतिम परिभाषाएं हैं, एच ई फाइनर और एस जिगलर की। एच ई फाइनर कहते हैं कि दबाव समूह मुख्य रूप से स्वतंत्र और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ संस्थाएं हैं। यानी दबाव समूह मुख्य रूप से स्वतंत्र और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ संस्थाएं हैं जो सत्तारूढ़ सरकार के राजनीतिक स्वरूप की और ध्यान दिए बिना ही राजनीतिक दलों और नौकरशाही के साथ सौदा करती हैं। फाइनर ने यह बताने की कोशिश की कि दबाव समूह मुख्य रूप से स्वतंत्र राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ संस्थाएं हैं जो सत्तारूढ़ सरकार के राजनीतिक स्वरूप की और ध्यान दिए बिना राजनीतिक दलों और नौकरशाहों के साथ सौदा करती हैं, उनके साथ गठजोड़ करती है और अपने हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करती है। एच जिगलर कहते हैं कि दबाव समूह एक ऐसा संगठित समूह है जो अपने सदस्यों को औपचारिक रूप से सरकारी पदों पर नियुक्ति के बिना ही सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की चेष्टा करता है। जिगलर कहने की अपने विचारों में यह प्रतिपादित करते हैं कि दबाव समूह एक ऐसा संगठित समूह है जो अपने सदस्यों को औपचारिक रूप से सरकारी पदों पर नियुक्त किए बिना ही सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की चेष्टा करता है। चलते हैं आगे स्लाइड की ओर। अब हम दबाव समूह की निष्कर्ष के तौर पर क्या विशेषताएं हमारे सामने निकल आती है उनका हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि कई बार सवाल यहां से भी बने हैं कि दबाव समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है या नहीं है। तो इसलिए हमें इन सभी परिभाषाओं के निचोड़ के आधार पर कुछ विशेषताएं हमारे सामने निकल कर आती हैं, उनको हम टू द पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे। दबाव समूह औपचारिक रूप से संगठित व्यक्ति समूह होते हैं। यानी पहली परिभाषा है, दबाव समूह औपचारिक रूप से संगठित व्यक्ति समूह होते हैं। दबाव समूह के निर्माण का आधार स्वहित होता है और इस प्राप्ति करना इसका ध्येय होता है। यानी दबाव समूह के निर्माण का आधार स्वयं का हित होता है और इसकी प्राप्ति करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। और दबाव समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए असंवैधानिक तरीकों को भी अपनाने में तैयार रहते हैं। यानी क्रांतिकारी तरीकों को भी अपनाने में ये हमेशा तैयार रहते हैं। दबाव समूह सरकार में भाग नहीं लेते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को प्रचारित करते हैं। दबाव समूह सरकार में भाग नहीं लेते, सरकार का निर्माण नहीं करते हैं, नहीं चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को प्रसारित करते हैं। चुनाव में भाग लेने का मतलब है कि वे अपने उम्मीदवारों के माध्यम से सरकार को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखते हैं। आगे 4 नंबर परिभाषा है, दबाव समूह सदस्य संख्या, उद्देश्य, चुनाव आदि की दृष्टि से राजनीतिक दलों से अलग होता है। यानी दबाव समूह सदस्य संख्या, उद्देश्य और चुनाव आदि की दृष्टि से राजनीतिक दलों से ये अलग होते हैं। दबाव समूह का कार्य क्षेत्र राजनीतिक दलों की तुलना में सीमित होता है। आगे दबाव समूह सरकार पर अपना प्रभाव राजनीतिक दलों के माध्यम से ही डालते हैं। दबाव समूह सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं, इसी कारण इनकी प्रकृति सर्वव्यापी होती है। यानी दबाव समूह सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं, इस कारण इनकी प्रकृति सर्वव्यापी होती है। दबाव समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है, अनिवार्य नहीं। एक व्यक्ति एक समय में अनेक दबाव समूह का सदस्य बन सकता है। दबाव समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है, अनिवार्य नहीं होती है।
एक व्यक्ति एक समय में अनेक दबाव समूह का सदस्य बन सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों की सदस्यता अनिवार्य होती है। एक समय में एक व्यक्ति एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है, अनेक दलों का नहीं। दबाव समूह का कार्यकाल अनिश्चित होता है। दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन होते हैं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दबाव समूह का अर्थ, परिभाषा और दबाव समूह की विशेषताओं का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम दबाव समूह के तुलनात्मक आधार पर उनके विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या प्रकार बताए हैं और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। धन्यवाद।